जय हिंद जय भारत दोस्तों। सितंबर महीने में जो है हमने 99 जो है अनुच्छेद तक देखा है। लगभग 5 सितंबर से स्टार्ट किया गया था अपना जर्नी यूपीएसआई का। तो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आपके पास कितने संसाधन हैं, क्या हैं, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर ये मायने रखता तो शायद जो गरीब आदमी होता है या थोड़ा लो लेवल का होता है, मीडियम लेवल का होता है, वो कभी एसआई या इन सब जगहों पे पहुंच ही नहीं पाता। आपके पास 24 घंटा है, लेकिन आप अपने 24 घंटे को यूज करना नहीं जानते हो, तो आपके पास समय व्यर्थ में चला जाएगा। कोई कह देगा 12 घंटा पढ़ो, कोई कह देगा 14 घंटा पढ़े हो। आप पढ़ते रहोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हो तो उसका रिजल्ट भी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जो है, अगर इनपुट देते हैं, तो मैं जो है आउटपुट पे फोकस करता हूं कि अगर बच्चे ने समय दिया है भाई, तो अगर मेरे साथ 1 महीना मेरे कहने पे पूरा सितंबर अपना दे दिया, ठीक है, पूरा सितंबर दे दिया, जो सबसे जीवन का मुख्य भाग होता है, यूथ, जिसको युवा कहा जाता है, अपना युवा अवस्था का कुछ भाग मेरे कहने पे वो खर्च कर रहा है, तो उसका कुछ कुछ आउटपुट भी निकलना चाहिए। तो अभी देखो, मैंने आपको क्या कराया था, मूल विधि में जो है, मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन दिया था और बताया था इस तरह से करना आप। तो इस तरह से अनुच्छेद हम लोग 100 तक देखने वाले हैं, 100 तक। तो इसका क्या करा लेना, आप प्रिंट निकाल लेना और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करना। आपको अनुच्छेद भाई भूलेगा ही नहीं। 1 हफ्ते में एक बार कर लेना, लेकिन पहले क्या कर लेना, पहले एक बार 1 से 100 तक पढ़ डालो। डायरी को कई बार पढ़ डालो, 3-4 बार पढ़ लो, 1 से 100 तक डायरी को पढ़ डालो, ठीक है। फिर 5 बार, कितनी बार, 5 बार जो है पेंसिल से लिख के मिटाओ, चाहे जैसे भी कराओ, वो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। या और भी एक तरीका बताऊं कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपने एक बार प्रिंट करा लिया, एक बार प्रिंट करा लिया, तो कोई एक कॉपी ले लेना। मान लो आपने क्या कर दिया, कोई एक कॉपी ले लिया, जैसे आपने मान लो प्रिंट कर लिया कोई एक कॉपी। अब एक से क्या है, ये पूरा अनुच्छेद अपने कॉपी में लिख लो एक लाइन से। मतलब यहां मान लो हमने कॉपी में क्या किया, इस अनुच्छेद को बस इसको लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, इस तरह से आप लिख लेना। मान लो बार बार प्रिंट नहीं करा सकते हैं तो। और क्या करना, इसको पढ़ना। पहला का क्या होगा, अगर सी होता है तो सी, उसके बाद अपनी डायरी से मिला लेना। आपको देखो 5 दिन, मतलब इस अभी आपका 3 दिन है, इसमें 5 बार कर लोगे और फिर हफ्ते में एक बार करोगे ना, मैं बता रहा हूं कि ये भूलेगा नहीं। ऐसे ही फिर हम लोग अक्टूबर का तैयार कर लेंगे, सितंबर और अक्टूबर का एक साथ कर देंगे। नवंबर में आपका पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में आर्टिकल खत्म हो जाएगा। और 4 महीने में जो है संविधान और आपका पूरा मूल विधि मैं खत्म कर दूंगा, 4 महीने में मेरा टारगेट है, ठीक है। तो आओ चलो बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। वीडियो जब शेयर नहीं होगा तो पढ़ने वाले दोस्तों के पास जरूर करो ना भाई, पढ़ने वाले दोस्तों के पास जरूर करो। नहीं तो चैनल का क्या है, वो एनालिटिक्स जो बोलते हैं बार बार, मतलब तब गिरते जाता है, तो एक तरह से वो खराब कैटेगरी में आता जाएगा। तो चलिए एक बार मैं जो है आपको बताता हूं कि कैसे इसको करना है, किस तरह से इसको किया जाएगा। देखो, जैसे आप देख रहे हो यहां पे मैंने अनुच्छेद लिखा है 1 2 3 5 6। 1 मिनट, थोड़ा और इसको बड़ा कर लिया जाए, हाँ, फिर बताता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लिखा हुआ है 1 2 3 5 6। तो हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है बताओ, इसमें से पढ़ो। क्या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 1 है? नहीं है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन, क्या ये है? नहीं है। देखो, जब ये 4 साइज पे प्रिंट कराओगे ना, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं ये प्रिंट करा के लाया हूं, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, इतना दूर से मैं पढ़ के बता सकता हूं, आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। जब प्रिंट कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी पहले का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा दूसरा अनुच्छेद हमारा किससे संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी दूसरे के सामने ए लिख दो। तीसरा तीसरा किससे है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन, बी लिख दो। 5 क्या है हमारा, संविधान के प्रारंभ के समय जन्म वंश पंजीकरण तथा देशीकरण के आधार पर नागरिकता, यहाँ पे ई लिख दो। और 6वें का क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जब इस तरह से आप करोगे ना, आपका एकदम फोकस जो होगा इसी पे होगा, आपका फोकस जो होगा इसी पे होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इसी तरह जैसे और आगे बढ़ जाते हो, मान लो और आगे बढ़ जाओ, जैसे 15 का देख लो, 15 का 1 2 3 4 5 6 देख लो। जैसे क्या है ये, 15 का पहला क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश, फिर क्या है, राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक, राज्य को वह अधिकार है कि वह देश के आर्थिक रूप से पिछड़े, फिर क्या है, दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान का उपयोग जो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं। तो देखो ये आपका क्या है, 15 का 2 है, तो सबसे पहले इसको लिख लो। और ये महिलाओं और बच्चों के लिए क्या है आपका, महिलाओं और बच्चों वाला 15 का 3 है। फिर आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ा वाला ये 15 का 6 है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वाला क्या है, 15 का 6 है। फिर आपको राज्य को यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपका किस में आ जाएगा, 15 का 5 में आ जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एफ को लिख देते हैं। फिर आपका क्या क्या बच गया, 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, फिर आपका कौन सा बच गया है, देखो अभी आपके पास ए बच गया और बी बच गया, ए बच गया, बी बच गया, तो ए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 15 का 4 क्या हो जाएगा, 15 का 4 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इसके आगे पढ़ेंगे तो, और 15 का 1 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ये है आपका। ठीक है, तो इस तरह से जब मिलाओगे मेरे भाई ना, आपके सामने देखो जितना चैलेंजेस फेस करोगे उतना ही आपका बढ़िया होते जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आ जाओगे आपका, यहाँ पे ठीक है, इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। मैं बता दूं, जैसे 19 का उठा लेते हैं, ठीक है, चलो देखो 19 का उठा लेते हैं, यहाँ पे आई तक दिया है मैंने, 9 अनुच्छेद इसमें दे दिए हैं। देखो 17 क्या है, 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो सी आ जाएगा। 18 क्या है, उपाधियों का अंत, तो ए आ जाएगा। 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, बी आ जाएगा। 19 का 1 का ए में क्या है आपका, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी एफ आ जाएगा यहाँ पे। 19 का 1 का बी क्या आ जाएगा आपका, 19 का संस्था या संघ बनाने का अधिकार, नहीं नहीं ये नहीं है आपका। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, यानी डी आ जाएगा। 19 का 1 का सी क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। 19 का 1 का डी हो जाएगा क्या आपका, भारत के किसी भी हिस्से में आपका, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, ये बसने का अधिकार, रहने का अधिकार, ये रहने का नहीं है, जाने का अधिकार मान लीजिए क्या है, भारत के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार, ये वाला आई वाला, ठीक है, जाने का अधिकार हो गया। फिर आपका फिर क्या हो जाएगा, 19 का 1 का ई हो जाएगा, भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, मान लो ये एच हो जाएगा। फिर ये क्या है आपका, जी, व्यवसाय करने का अधिकार आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पे। तो ए देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से आपका मिला देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका गलत हो गया है, इसको हम लोग जो है सही कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, सही कर लेंगे, इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा। तो इस तरह से जब आप मिलाओगे ना यहाँ पे, तब ये चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी। ठीक है,
बाकी आप कितना भी रट लो, अगर इस तरह से नहीं मिलाओगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब हर हफ्ते एक एक बार मिलाते जाओगे ना, ये भूलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। इतना मतलब एक इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज आप करके जाओगे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो एग्जामिनर भी नहीं कर पाएगा, एग्जाम लेने वाला भी नहीं कर पाएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड जब आप तैयारी करके जाओगे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है एग्जामिनर नहीं कर पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जय हिंद।